हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3,000 अशासकीय एडेड स्कूल हैं। लंबे समय से शिक्षक पदों के अलावा संस्था प्रधान या हेडमास्टर के पदों पर भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों इसलिए है कि जो भी एडेड स्कूल हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार एड देती है, यानी वित्त पोषित करती है। यानी इन स्कूलों में प्रबंध तंत्र तो निजी हाथों में होता है, लेकिन जो कार्यरत कर्मी होते हैं वो एक प्रकार से राज्य सरकार में जो शासकीय या राजकीय शिक्षक हैं उन्हीं की भांति पूरा का पूरा वेतन दोस्तों पाते हैं, पूरी की पूरी सुविधाएं पाते हैं। अब हेडमास्टर व सहायक शिक्षक के पदों पर दोस्तों विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित जो जूनियर हाई स्कूल एडेड का जो नियमावली है उसमें संशोधन तो 2019 में ही हो चुका था, लेकिन कतिपय बिंदुओं पे जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था है जिसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, कुछ बिंदु अस्पष्ट थे। उसके संबंध में जो जिज्ञासा से जुड़े प्रश्न थे वो पूछे गए। प्रश्न का जवाब दोस्तों मिल चुका है, लेकिन तमाम बिंदु हैं जो कि अभी भी अस्पष्ट हैं। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो संस्था है प्रयागराज की, उसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का पूरा जिम्मेवारी सौंपी गई है। आते हैं आपके सामने पूरे के पूरे तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि ये परीक्षा कितने अंकों की होगी, प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा वो दोस्तों कैसा होगा, सहायक शिक्षक के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा, प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर का जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा, कितनी फीस जमा आपको करनी होगी, क्या अलग अलग विषयों के अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट होंगी या एक ही परीक्षा होगी। ये नाना प्रकार के जिज्ञासा से संबंधित दोस्तों प्रश्न हैं जो इस परीक्षा से जुड़े जो भी कैंडिडेट हैं उनके जहन में उठना स्वाभाविक है। तो आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। हेडमास्टर व सहायक शिक्षक की होगी अलग लिखित परीक्षा। राज्य ब्यूरो प्रयागराज प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के दोस्तों कुल 390 पद हैं व सहायक अध्यापक की 1,504 सहित कुल 1,894 पदों के लिए चयन होना है। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग कराने का शासन ने आदेश दिया है। 2.5 घंटे की कुल परीक्षा होनी है दोस्तों। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक भी तय कर दिया गया है। सामान्य वर्ग का 65 व आरक्षित वर्ग का 60% इसमें निर्धारित है। इम्तहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को ही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी, लेकिन भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम आदि अस्पष्ट नहीं थे। परीक्षा संस्था ने इस संबंध में पत्र भेजा।
अब कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है, जबकि कई बिंदुओं का जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। विशेष सचिव आरबी सिंह की ओर से भेजे आदेश में कहा गया है कि अध्याचन शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से भेजा जा चुका है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7वें संशोधन में स्तंभ 2 व प्रस्तर 4 के अनुसार होगी। ये वहाँ जो संशोधन हुआ है उसका प्रस्तर 2, और यहाँ पे बात हो रही है कि 7वें संशोधन में स्तंभ 2 यानी कॉलम दोस्तों दूसरा है, और प्रस्तर 4 के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। निवास व आयु के संबंध में नियमावली के स्तंभ 2 व प्रस्तर 8 का उल्लेख किया गया है। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तहान OMR से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा, अध्यापक आप योग्यता परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट होती है, उससे थोड़ा जो परीक्षा होगी उससे थोड़ा अपर स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा। जो परीक्षा का मानक होगा उससे जो है ग्रेडेड होगा। तो यहाँ पे परीक्षा उसी पैटर्न पे होगी, लेकिन लेवल थोड़ा इसका उससे ऊपर होगा। अब बात हो रही प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का दोस्तों अनुभव भी ज़रूरी है, और प्रधानाध्यापक का जो पेपर होगा उसमें एक नई बात भी होगी। उसके लिए यहाँ पे अलग से प्रश्न पत्र भी आएगा। तो प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। यह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामान्य प्रश्न पत्र है, जो सहायक शिक्षक का प्रश्न पत्र है, उसके अलावा इसमें एक प्रश्न पत्र और आएगा हेडमास्टर के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए। वो इसमें 50 प्रश्न अतिरिक्त रहेंगे, जो कि खास तौर पे स्कूल मैनेजमेंट एंड स्किल से रिलेटेड रहेंगे। दोनों पदों के लिए पृथक पृथक अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों टेट में कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 दोनों परीक्षाओं में कोई कैंडिडेट शामिल होना चाहता है तो वहाँ पे उसका ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क भी अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पद की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा कराई जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों पद की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा दोस्तों कराई जानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।